फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सबकी शरद पूर्णिमा बहुत बहुत अच्छी गई होगी। आप लोगों ने बहुत सारा डांडिया भी किया होगा, बहुत सारी पूजा की होगी, खीर बना के खाया होगा। दोस्तों, करवा चौथ आने वाला है 2016 का। करवा चौथ की टाइमिंग है आपकी इस बार 19 अक्टूबर को है और शुभ मुहूर्त है 5:43 इन द इवनिंग टिल 6:59। शाम को 5:43 से 6:59 तक। और करवा चौथ का चांद दिखेगा इस बार 8:51 रात को। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, आपको मैंने पहले भी मुहूर्त और सब शेयर कर दिया है, पर कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि मैम ये करें क्या करें नहीं करें। इस वजह से ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आपको करवा चौथ के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है। यूजुअली मैं स्ट्रेस देने वाली हूँ क्या नहीं करना है उस पे। ठीक है, देखिए, जब शादी होती है ना, तो नारी जब सप्तपदी के या फिर वो कहते हैं ना अग्नि के साथ फेरे लेती है, तो यही प्रार्थना करती है कि जब तक जीवन रहे मेरा सुहाग बना रहे। अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए नारी यमराज से लड़ने के लिए भी तैयार रहती है और कुछ भी करती है जिससे उसका पति चिरायु हो जाए। हमारी जो पुरानी कल्चर है, हमारे इंडियन कल्चर में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमें देखने को मिलती है जहां पे पति के जीवन के लिए यमराज तक से औरतें लड़ जाती थी। और उस जैसे वट सावित्री की कथा है, करवा चौथ की कथा है। देखिए, सुहागन स्त्रियां का व्रत है। इस व्रत को वो स्त्रियां भी कर सकती है जिनकी मंगनी हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है और शादी होने वाली है। देखिए, व्रत का ये नियम है कि सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको संकल्प करना है कि पति की आयु लंबी हो, उनके स्वास्थ्य व मंगल हेतु कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन निर्जल व्रत रखेंगी और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही जल ग्रहण करेंगी। इस संकल्प के बाद आपको चंद्रमा के दर्शन से पहले तक निर्जल रहना होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये व्रत हर साल आता है, लेकिन सही विधि से नहीं करने के कारण कई लोगों को इसका फल ठीक से प्राप्त नहीं हो पाता है। सुहागन महिलाओं के लिए यह दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही दिन है जब वो अपने पति की लंबी आयु और घर के कल्याण के लिए ये फास्ट को रखती है। ये व्रत केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए होता है और अक्सर महिलाएं अपनी माँ या फिर अपनी सास से करवा चौथ व्रत करने की विधि सीखती है। लेकिन अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं और ये व्रत करना चाहते हैं, आपको कोई है नहीं बताने वाला, तो आइए मैं आज आपको बता रही हूँ कि करेक्ट प्रोसेस क्या है। आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है क्या करना है, नहीं करना है, क्या खाना है, नहीं खाना है। आपको मैंने इसकी इम्पोर्टेंस बताई फ्रेंड्स। अभी मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, त्योहारों का मौसम है और करवा चौथ बस दस्तक दे ही रहा है। सभी गांव हो या शहर, सभी की सुहागन स्त्रियां बड़े शौक से, बड़े चाव से इस व्रत को मिल के करती है। और इस दिन हम भालचंद्र गणेश की अर्चना करके पति को दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का वरदान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए करवा चौथ क्यों करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। करवा चौथ देखिए सुहागन स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें करवा का अर्थ होता है मिट्टी का घड़ा और चौथ का अर्थ होता है चतुर्थी। करवा चौथ के दौरान यूज किए जाने वाला मिट्टी का घड़ा कुशल सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जिस कारण इसको हम करवा चौथ के नाम से जानते हैं। करवा चौथ के दिन जैसा मैंने बताया कि निर्जला उपवास रखती हैं और औरतें सभी धर्म हो, सभी स्टेट्स हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो या राजस्थान, सब जगह बहुत हर्ष उल्लास के साथ सभी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और घर की सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मांगती हैं।
भगवान शंकर और पार्वती माता की पूजा की जाती है और अपने हाथों में मेहंदी लगा के चंद्रदेव की पूजा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है मैं वो बता देती हूँ और क्या नहीं करना है। पहले करवा चौथ, पहला अगर आपका करवा चौथ है तो ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। करवा चौथ के दिन न्यूली मैरिड लोग अपने शादी का जोड़ा, गहना और विशेष मेकअप करें। और जैसे आप शादी के दिन तैयार हुई थी ना, वैसे अगर हो सके तो वैसे आप तैयार हो जाएं। और न्यूली मैरिड जो बहू होती है, उनकी सास उनके साथ खुद ही पूरी सारी करवा चौथ की तैयारियां करवाती है। अगर नहीं, आपके किसी रीजन से आपकी सासू माँ आपके साथ नहीं है फ्रेंड्स, तो आप किसी और बड़े आस पड़ोस के या कोई आपके रिलेटिव हैं, उन लेडी की आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए इसके लिए विशेष व्यंजन भी बनाया जाता है और सरगी करवा चौथ का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है। सरगी में क्या क्या करना है, कैसे बनानी है, सरगी की क्या तैयारियां करनी है, वो मैं दूसरे वीडियो में बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें फेनी यानी दूध और सूजी से बनी हुई मिठाई, पराठा और विभिन्न तरह के फल और मिठाइयाँ होती है। इसके बाद सासू माँ अपनी प्यारी सी बहू को उपहार देती है, जो कि गहने, कपड़े, पैसे कुछ भी हो सकता है, कोई और चीज गिफ्ट कर सकती है। दोस्तों मैं ये मानती हूँ कि अगर माँ यानी आपकी सास नहीं दे पाई आपको कुछ सामान, कुछ पैसे, और सिर्फ उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो उसको भी सिर माथे रखें आप। इसको टेंशन ना बनाएं दिमाग में। उनका अगर आशीर्वाद मिल गया तो आपके पास सारी चीजें खुद ब खुद आपके घर पे भर जाएगी। देखिए पहले सरगी की तरह एक और परंपरा होती है जिसको हम बाया कहते हैं। बाया एक उपहार होता है, जो ये गिफ्ट होता है, ये बहू के घर वाले सास की तरफ देते हैं। तो बाया भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट होता है हस्बैंड के द्वारा दिया गया वाइफ को गिफ्ट। पूरे दिन व्रत उपवास करने के बाद परंपरा अनुसार सभी करवा चौथ की कथा सुनते हैं, रात में चंद्रमा को अर्घ देके भोजन पानी ग्रहण करते हैं और फिर मिलता है उनको हस्बैंड की तरफ से प्यारा सा गिफ्ट। करवा चौथ, सरगी और करवा चौथ कथा की तरह और भी कई रस्में होती हैं, जिसमें सभी लोग अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग चौथ के व्रत की रस्म करते हैं। यदि 2016 में आने वाली करवा चौथ आपकी पहली करवा चौथ है तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट रस्म है, अपने दोनों हाथों में आप मेहंदी लगाएं। बिना मेहंदी के हाथ नहीं रखने हैं, सूने हाथ आपको नहीं रखने हैं, क्योंकि मेहंदी सुख और खुशी का प्रतीक है और इसको खूब अच्छे से रचाना है। ऐसा नहीं कि आप तुरंत मेहंदी लगाएं, एक शगुन है और आपने जाके हाथ धो लिया, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है फ्रेंड्स। आपको कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा होगा ना, उतना ही आपकी मैरिड लाइफ उतनी ही अच्छी और सुख समृद्धि भरी होने वाली है। आप हस्बैंड वाइफ के बीच में उतना ही प्यार होता है। सेकंड पॉइंट जो आपको नहीं करना है, भूल से भी सूना माथा ना रखें। सिंदूर भी जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिंदूर। आप सुहाग के लिए ये व्रत करें फ्रेंड्स, इसलिए ट्राई करें कि आप सिंदूर लगाएं, और सिंदूर अगर ना भी लगाएं तो एटलीस्ट एक बिंदी आप थोड़ी अच्छी साइज की, बहुत छोटी सी नहीं, जो दिखाई ना दे, वो लगानी जरूरी है। सूना माथा ना रखें और बिंदी का कलर रेड, मरून या पिंक होना चाहिए। प्लीज डू नॉट यूज ब्लैक बिंदीज। काली बिंदी आपको नहीं यूज करनी है, ये आप ध्यान रखें। व्हाइट या काली बिंदी नहीं यूज करनी है आपको। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हल्के हल्के कपड़े, व्हाइट लाइट कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं आपको। लाइट इन द सेंस व्हाइट आपको नहीं पहनना है, नीला आसमानी कलर का कपड़ा नहीं पहनना है, ब्लू नहीं पहनना है आपको, ब्लैक नहीं पहनना है। ठीक है, आपको कैसे भारी हेवी वर्क वाली साड़ी पहननी है, घाघरा चोली पहन सकते हैं आप,
लहंगा पहन सकते हैं, आजकल फ्यूजन वाले बड़े बड़े सुंदर सुंदर सूट्स आते हैं, वो पहन सकते हैं आप। और ये ध्यान रखें थोड़ी हैवी वर्क की होनी चाहिए, और कलर उसका बड़ा खुश सा होना चाहिए, बहुत सुहागनों वाला कलर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद शाम को तैयार होकर के सभी महिलाएं पूरी तरह सज संवर के परंपरा अपने अपने परंपरा के अनुसार करवा चौथ की व्रत की कथा करती हैं। वो आपको सभी को रस्म के साथ, पूरी रस्म के साथ, विधि में फिर से रिपीट कर दूंगी बाद में, आप सुन सकते हैं, विधि के साथ आपको करनी चाहिए। मिस ना करें, मिस ना करें, कुछ गलतियां ना करें, ट्राई करें। देखिए जितना नहीं आता है, जब तक हम नहीं जानते हैं कि क्या गलत हम कर रहे हैं, तब तक चल जाता है। पर ऐसा नहीं है कि वो मिस्टेक्स हम हमेशा करते चले जाएं। ये ध्यान रखें कि वो मिस्टेक हमको रिपीट नहीं करनी है। देखिए हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन होता है हमारे इंडियन कल्चर में। मैं बार बार इस बात को रिपीट करती हूँ कि आवर इंडियन कल्चर इज प्योर एस्ट्रो साइंस। हर चीज बड़े कैलकुलेशन के साथ, ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया है, ये जितने जो एस्ट्रो साइंस के नियम थे वो सारे एक रीति रिवाज बना के हमारे कल्चर में डाल दिया है, ताकि हम इसको फॉलो करें रिचुअल्स को, और हमारे ऊपर अच्छे इफेक्ट आते रहें, हमारे बॉडी पे, हमारे घर पे। देखिए करवा चौथ की कथा जब आप करने जाएं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये है कि पूजा के दौरान जब थालियां बदल के गीत गाती है, जो कि स्पेशली पंजाबीज में विशेष महत्व रखता है, और ग्रुप की सबसे बड़ी औरत उस समय कथा सुनाती है, तो ये ध्यान रखें कि आप उस समय किसी की चुगली ना करें। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुनने में लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, पर यूजुअली क्या होता है, जहाँ 100 लेडीज इकट्ठे होती हैं या 10 ही इकट्ठी होती हैं, वहाँ पे वो एक दूसरे की बुराइयाँ, या उनके कपड़े कैसे हैं, उनका रंग कैसा है, उन्होंने ये पहना है, उन्होंने वो पहना है, ये शुरू हो जाती है। इस बार ध्यान रखें, पिछला आपने जो भी किया हो, पर इस बार आपको सीरियसली फ्रेंड्स बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने उद्देश्य पे फोकस्ड रहें। आप वहां जा रही हैं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए, और अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने सुहाग के लिए। तो आपका मेन फोकस उस पे होना चाहिए कि आप करवा माता की पूजा कैसे करती हैं। आप किसी की बुराई ना करें प्लीज। देखिए मैं आपको कई सारी विधि और विधान और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये इसलिए बता रही हूँ ताकि कुछ लोगों को जिनके पास कोई है नहीं बड़ा बताने वाला, उन लोगों को, यूजुअली जो यूएस में रहते हैं, कनाडा में हैं या ऑस्ट्रेलिया में हैं, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मुझे क्या करना चाहिए ये तो बता दिया आपने, क्या नहीं करना है वो नहीं पता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ है, जब आप सरगी लेती हैं सूर्योदय में के से पहले, आपको स्नान उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में करना है, पॉसिबल हो तो। देखिए बार बार मैं कहती हूँ अपनी हेल्थ और सब कुछ को ध्यान करके करें। नियम मैं बता रही हूँ, मेरा काम है नियम बताना, लेकिन आप अपनी हेल्थ, अपने परिवेश को ध्यान में रख के, अपने सराउंडिंग्स, आपके जो लाइफस्टाइल है उसको ध्यान में रख के प्लीज आप ये फॉलो करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठ के नहा के आपको सास के द्वारा भेजी गई सबसे पहले सरगी खानी है। सरगी में देखिए मिठाई, फल, सेवई, पूड़ी, साज श्रृंगार का, मेकअप का सामान दिया जाता है। और पर ये ध्यान रखें, बाय चांस अगर आपकी सासू जी ने भेज भी दिया है, पहला वो भेजेंगी ही नहीं, पर इनकेस आ गई है प्याज लहसुन, तो वो आपको सरगी लेने के टाइम नहीं खाना है। प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज एक बिल्कुल भी टच ना करे प्याज लहसुन, क्योंकि अगले दिन आपको निर्जला व्रत करना है। ठीक है। सरगी करने के बाद जैसा कि मैंने बोला, मन में संकल्प करना है आपको। निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। माँ पार्वती, शंकर भगवान व गणेश जी का ध्यान पूरे दिन आपको मन में करते रहना है। किसी की चुगली नहीं करनी है उस दिन, गलती से भी किसी की चुगली नहीं करनी है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखें। पीले रंग की
ये इसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान करने के बाद दीवार पे, एक वॉल पे आपको करवा धरना है। करवा धरने का मीनिंग है दीवार पे गेरू, गेरू होती है ना जो लाल मिट्टी टाइप की, येलो मिट्टी होती है, उस ऑरेंज कलर की, उससे फलक बना के पिसे हुए चावलों के घोल से करवा चित्रित करना है आपको। ठीक है, कैसे करना है, पिसा हुआ चावल के घोल को ले लें और दीवार पे सबसे ऊपर चंद्रमा बनाते हैं, उसके नीचे शंकर भगवान, पार्वती माता और कार्तिकेय का चित्र बनाते हैं। फिर पीली मिट्टी से गरी बनाई जाती है, ठीक है, और उससे गोद में, गौरी माता की गोद में गणपति भगवान को बैठाया जाता है। समझ रहे हैं ना? क्या करना है, दीवार पे गेरू से फलक बना के पीसे हुए चावलों के कोल से करवा बना ले। करवा बनाने के बाद इसको करवा धरना बोलते हैं, ठीक है। फिर पीली मिट्टी से माँ गौरी और गणेश जी का स्वरूप बनाना है, पीली मिट्टी से, ठीक है। माँ गौरी की गोद में गणेश जी का स्वरूप बिठाना है और इन स्वरूप की पूजा शाम को पूजा के टाइम करनी है। माता गौरी को लकड़ी के सिंहासन पे बिराजना है और उनको लाल रंग की चुनरी और अन्य सुहाग एवं श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। 8 पूरियां आपको बनानी है जिसको हम अठावरी कहते हैं, और पुए और हलवे बनाने हैं। पूजा के लिए आपको जल से भरा हुआ लोटा लेना है और भेंट देने के लिए, बायना देने के लिए, जिसको हम बाना भी कहते हैं, मिट्टी का टोटीदार करवा लें। टोटीदार मीन्स ऊपर पाइप जैसी निकली होती है ना, जल वाली, वो करवा लें। गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बुरादा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा और कोई भी सुहाग का सामान, यूजुअली बिंदी ही रखी जाती है, वो रख दें। करवे पे सुहागन स्त्रियां स्वस्तिक या सथिया जिसको कहते हैं उसका चिन्ह बनाना है और पूजा के बाद 13 दाने गेहूं के लेके हाथ में कथा सुननी और सुनानी है। देखिए, गौरी गणेश के स्वरूप की पूजा करनी है और इस मंत्र का आपको जाप करना है फ्रेंड्स। नमः शिवाय शर्वाण्यै सौभाग्यं संतति शुभां प्रयच्छ भक्ति युक्तानां नारीणाम हर बल्लवे। इसके बाद आपको करवा चौथ की कहानी सुननी है। कहानी सुनने के बाद सास को बाना देके आपको अपने घर के सभी वरिष्ठ लोगों को ये चरण स्पर्श करने चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। सासू माँ, सबसे पहले सासू माँ के पैर छुए और करवा जो है वो बायना के रूप में सासू माँ को दे दें। रात के समय चन्नी से चंद्रमा के दर्शन करें, अर्घ दें। जो लोटे में आपने जल लेकर के जो कथा सुनी थी उससे अर्घ दें चंद्रमा को, और उसके बाद सबका बड़ों का आशीर्वाद लेके पति को भोजन कराएं, परिवार वालों को भोजन कराएं और फिर खुद भी भोजन कर लें। फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे बता दिए क्या करने हैं, आपको क्या नहीं करने हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लीज डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। आप ना करें वो अच्छा होता है, पर गलत करना ज्यादा बुरा होता है। मंत्र आप लिख लें, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। नमः शिवाय शर्वाण्यै सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानां नारीणाम हर बल्लभे। तो बोलिए करवा माता की जय। माता आपका सुहाग बाग सदा बनाए रखे और मेरा भी। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता।